कहा जाता है कि बाहर की कंट्रीज में तो लोग बहुत अकेले हो गए हैं, हाँ लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी जैसे जॉइंट फैमिलीज भी रह रही हैं। हाँ तो ये जो रिश्तेदार हैं जो हाँ। अभी तक हम लोग जुड़कर चल रहे हैं, क्या वो हमारी हैप्पीनेस का कारण बन सकते हैं उनसे मिलकर, कि वो ये रीजन भी एक है कि हम लोग हाँ हैप्पी नहीं रह पा रहे हाँ हैं, हाँ बहुत ज्यादा लोग आसपास हैं? हाँ। एक्चुअली हमारा जो कल्चर था वो बहुत अच्छा था जॉइंट फैमिली में रहना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने लव्ड वंस के साथ, यानी जिसको आप बहुत प्यार करते हो और जिसको देख के आपको खुशी मिलती है, उस इंसान के साथ अगर मैक्सिमम समय बिताते हो, तो एक सर्वे में पता चला कि आपकी ज़िंदगी के 7 साल बढ़ जाते हैं। यानी जिस इंसान को मिलके आपको बेहद खुशी होती है, जिसको मिलके आपका ऑरा एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, तो वो इंसानों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। बट हमारे यहाँ पे इंडिया में आज प्रॉब्लम ये है कि हम हमारा मैक्सिमम वक्त उनके साथ बिता रहे हैं जिसके साथ हमारा ऑरा ही मैच नहीं हो रहा। हम जॉइंट परिवार के नाम पे साथ में रहते तो है, पर आप अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस देखो, आप उनके प्रति एक दूसरे का जो फीलिंग्स का डिफरेंस है वो देखो, इंटेंशन का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक ही घर में रहने वाला दिखता तो एक परिवार है, पर आजकल इतने सारे मेंटल डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ रहने से आपके ज़िंदगी के साल बढ़ जाते हैं, और जहाँ आप डिस्प्यूट के साथ रहते हो मुझे लगता है ज़िंदगी के साल कम भी हो जाते होंगे। तो हैप्पीनेस में डेफिनेटली पीपल इन्वॉल्व होते ही है, बट वो पीपल जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग मैच होती है। जैसे एग्जांपल, हमारा बेस्ट फ्रेंड, आप देखो बेस्ट फ्रेंड का नाम सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिसकी लाख गलतियां सही, बट आपको उसके साथ कभी भी बोलोगे टाइम स्पेंड करने का, जितना भी बोलोगे टाइम, हमेशा टाइम कम ही पड़ता है उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसका तो हमारा ऑरा मैच होता है। और आज घर घर में परिवार में क्या परिस्थितियां हैं, तो आप देखोगे सास बहू के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली को खत्म करना है, फैमिली में ही वो बॉन्डिंग, वो ट्यूनिंग, वो अंडरस्टैंडिंग लेके आना है, क्योंकि इनके साथ ही हमें जिंदगी भर हमारा अगर समय बिताना है, तो क्यों ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए कि जितना मज़ा मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को मिलके आए, उतना ही मज़ा मुझे मेरे घर वालों के साथ भी आए। तो सच्ची हैप्पीनेस हम ये क्या बोलते हैं, फील कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में एक बात अच्छी है कि भले वो साथ में नहीं रहते, बट वीकेंड में वो लोग समय निकालते हैं और मिलते हैं, तो बड़ी खुशी से मिलते हैं। कई बार हम लोग एक दोनों तरह से इस पहलू को देख सकते हैं कि वहाँ मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो बोले क्योंकि पूरा साल माँ के लिए हमारा समय ही नहीं होता, ताकि वहाँ भूल ना जाए, इसलिए मदर्स डे, फादर्स डे रखना पड़ता है। जबकि इंडिया में तो हमारे इनबिल्ट है मदर फादर का इंपॉर्टेंस। पर थोड़ा-सा आज अगर हम बात करेंगे तो हमारा समाज दोगला भी हो गया है। हम बोलते हैं कि माँ का बहुत इम्पोर्टेंस है। मेरे ही जान-पहचान में मैंने एक पर्सन को देखा है, जो माँ के ऊपर बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखते हैं, माँ का महत्व, पिता का महत्व, पर अगर आज मैं बात करूँ तो उनकी सगी माँ वृद्धाश्रम में है। तो हम लोग थोड़ा-सा जो दोगलापन है हमारे यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में आज मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, कल्चर में ये चेंज है कि अगर मदर्स डे है तो वो टाइम निकाल के मम्मी को जब मिलने जाते हैं तो बड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। सो मतलब उनका जो टाइम है, जो मिलते हैं, वो बहुत क्वालिटी टाइम होता है। तो क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी पे अगर फ़ोकस किया जाए तो भी डेफ़िनेटली वो हैप्पीनेस में इंक्रीज़ होता ही होता है। और जो भी कंट्रीज़ है जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स हाई है, तो उनके अंदर ये भी देखा गया कि उनके जहाँ-जहाँ रिश्ते हैं ना, वहाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लोग एक-दूसरे से खुश रहते हैं। जापान में एक आइलैंड है, ओकिनावा आइलैंड, अगर आपने उसका नाम सुना होगा। वहाँ पे लोग जाने जाते हैं सबसे लंबी उम्र को जीने वाले लोग। मतलब अगर आप गाड़ी लेके गए हो वहाँ पे और आप देखेंगे आपके बाजू में कोई गाड़ी चला रहा है, पूछोगे तो कितने साल के अंकल हैं? बोले 95 ईयर्स के अंकल हैं, बट बच्चे की तरह। पर उसमें यही सारी बातें हैं कि वो लोग खुश बहुत रहते हैं, अलग-अलग चीज़ें बहुत करते हैं। सुबह उठ के उनका पहला काम क्या होता है? सुबह उठ के पहला काम अपना फ़ेवरेट काम करो। काम सारा बाजू में रखो, जो तुम्हें खुशी देता है उसको करो। तो ये बहुत बड़ा कहते हैं ना, आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है।